अगर हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गैस हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नई इंडिकेटर के ऊपर जो हमें मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ एक ही इंडिकेटर में हमें सपोर्ट, रेसिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, वो सारी चीज़ों को बताता है। जैसे मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस भी कई टाइप्स का होता है, एक होता है वीक, एक होता है स्ट्रॉन्ग। तो ये जो इंडिकेटर गैस आपको एक ही इंडिकेटर में सपोर्ट रेसिस्टेंस तो दिखेगा, बल्कि उसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है वो भी बताता है ये, और मार्केट की डायरेक्शन को भी बताता है। ये दोनों ही चीज़ें आपको एक ही इंडिकेटर में मिल जाएगा। तो चलिए गैस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है, और इस चार्ट के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ जाके सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा, यहाँ जाना है और आपको सर्च करना है ज़ीरो लैग, ठीक है, ज़ीरो लैग MA ट्रेंड करके आएगा, ज़ीरो लैग MA ट्रेंड। आप पूरा लिखोगे तो इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्योंकि इसको सेव किए हुआ है तो ये आपको सर्च करोगे ज़ीरो लैग MA ट्रेंड, तो यानी कि ये इस तरह से आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके यूज़र्स का नंबर, ये जो नंबर है ये इसके यूज़र्स हैं, तो ये आगे पीछे होता रहता है। खैर अभी तो ये दिखा रहा है 5066। तो आपको ये इंडिकेटर को इस तरह से सर्च कर लेना है, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अपने चार्ट में लगा लेना है। तो देखिए क्या करूँगा, ऐसे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और ये देखो चार्ट में लग के तैयार हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा ये किस तरह से हमें ये सपोर्ट, रेसिस्टेंस, सारे चीज़ों को ये हमें बताता है, ठीक है। अब इसमें कुछ सेटिंग है, वो सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये ऊपर वाला जो है मैंने इसमें सेटिंग किए हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अब मैं आपको ये पहले हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये रहा, मैं इसको अब लगा लेता हूँ। इसका जो सेटिंग है यहाँ जाना है आपको, और यहाँ जा कर के आपको इसके कुछ सेटिंग है उसको करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका इन दोनों को टिक रहने देना, इसको और इसको क्या करना है, आपको अनटिक रखना है, ठीक है। बॉक्स को टिक रहने देना है, लेवल को अनटिक कर देना है। उसके बाद इसमें जो है आपका नीचे वाला जो लेबल और वैल्यूज़ है इन दोनों को अनटिक मार देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है इनपुट के ऊपर। इनपुट के ऊपर जाने के बाद इसको 15 ही रहने देना है। मैंने आगे पीछे करके चेक किया था कि किस में अच्छा दे ये बोले तो इंडिकेट करता है, लेकिन ये 15 पर ही सबसे बेस्ट मुझको लगा, तो मैंने इसको 15 पर ही रहने दिया। अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो बैक टेस्ट कर सकते हो इसका नंबर आगे पीछे करके, हो सकता है आपको 10 पे अच्छा लगे, किसी को 20 पे अच्छा लगे, बट मैं मेरे हिसाब से 15 इज़ बेस्ट, ठीक है। और इसको ये जो ट्रेन लेवल है आप इसको अनटिक नहीं मारना है, आपको इसको टिक ही रहने, देख रहे हो ना सब हट जाएगा, नहीं तो इसको टिक ही रहने देना, ठीक है। और ये तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो इंडिकेटर है इसका मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, और मैं आपको मोबाइल में भी लास्ट में सर्च करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब चलिए जरा अपन लोग अगर हम लोग इसमें देखते हैं, पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। देखिए हमारा कब है 29 का, ठीक है। 29 का देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 29 का ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। अभी देखो जरा हमारा ये जो 29 का है, तो 29 का इंडिकेटर ये रहा, हाँ ये वाला, ये कैंडल है, ठीक है। 29 का ये वाला कैंडल है, पहली बात, ठीक है। दूसरा चीज़ ये क्या है, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो, ये जो लाइन जो इस तरह से जो जा रहा है, इस तरह से यहाँ जितनी भी कैंडल बन रहे हैं वो कहाँ बन रहा है हमारा, ये इसके ऊपर में ही बन रहा है, क्लियर है, इसके ऊपर में बह रहा है। तो पहला कंफर्मेशन हमें मिला कि भाई कैंडल का क्लोजिंग है उसके ऊपर ही है, तो भाई ये पॉजिटिव है। दूसरा हमें क्या करना है, इसमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। कभी भी मार्केट जब ओपन होना, आप सडनली एंट्री मत मारो, मार्केट को होल्ड करने दो, थोड़ा सा 5-10 कैंडल बनने दो, या अगर 5 मिनट वाला अगर आप लगाए हो तो 2-3 कैंडल बनने दो, उसके बाद उसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारने की कोशिश करना है, ठीक है। लेकिन या कुछ पैटर्न बनने देना है, उसके ऊपर ही आपको एंट्री मारना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, मार्केट जो है इस लाइन के ऊपर में ही है, ठीक है। सारा कैंडल जो है यहीं पर बन रहा है, ठीक है। तो अभी होल्ड करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक रेसिस्टेंस वाला एरिया है, तो यहाँ से रेसिस्टेंस ले सकता था, क्योंकि ये एक बेयरिश कैंडल है, ठीक है। तो इसके ब्रेकआउट पर ही अपने को एंट्री मारना था। लेकिन जब मार्केट उसको रिट्रेस करके नीचे आ जाए और सपोर्ट पर आए, तब हम लोग वहाँ पर एंट्री मार सकते थे। कैसे, तो देखिए ये वाला लाइन हमें ड्रॉ करता हुआ पहले ही मिल गया। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो ये हमें ड्रॉ करता हुआ मिल गया, और हमें यहाँ से पता चल गया कि भाई साहब ये सपोर्ट है। और यहाँ से आप, जिसे एक और मज़े की बात इस इंडिकेटर में ये भी है कि ये आपको नंबर भी बताएगा, ठीक है, कि इसमें कितनी बाइंग हो रही है।
तो यहाँ जो नंबर मैं आपको लिख के दिखा दूँ, हो सकता है आपको नहीं दिखे, 24029.1 इतना है, ठीक है। यानी कि इतने क्वांटिटी में यहाँ पर ये शायद बाइंग का ही वॉल्यूम बता रहा होगा या बाइंग क्वांटिटी जो भी है, ये इसके नंबर अगर ज़्यादा है ना तो, और ये सपोर्ट लेता हुआ देखिए इसके ऊपर में ही, तो समझ जाना कि ये सपोर्ट है हमारा। और यहाँ पर अगर हम लोग बाई करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर बाइंग करते हैं तो हमारा एसएल जो हो जाएगा बस ये वाला स्विंग हो जाएगा ये, क्योंकि यहीं से ऊपर गया था मार्केट इसी स्विंग से, तो ये स्विंग हमारा एक छोटा सा लो बन जाता। तो हमेशा कोशिश करना है कि बस ये सपोर्ट पे हम एंट्री मार लेना, तो हमारा रिस्क जो है छोटा रहेगा और मैं ये जो है रिवार्ड ज़्यादा मिलता है। तो अगर हम लोग इस सपोर्ट पर इसी कैंडल में अगर एंट्री मार लेते और ये स्विंग जो दिख रहा है हमारा इसके नीचे ऐसे रखे होते और हमारा ये फर्स्ट टारगेट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता कि ये इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ एंट्री मारते, कॉल में ही एंट्री मारते, पुट में एंट्री नहीं मारते। पेशेंस के साथ बैठना था और वेट करना था। जैसे ये मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और मार्केट वहीं से हो गया हमारा रिवर्स, ठीक है। तो ये रहा सबसे वेरी फर्स्ट डे का। उसके बाद अगर अपन लोग यहाँ पर देखते हैं, ये आपका 28 का है, ठीक है। तो देखिए 28 में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए 28 का ये पूरा कहाँ से स्टार्ट है, ये रहा 28 का कैंडल। देखिए ज़रा ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है ये 28 का है, ठीक है। अब 28 में ये कैंडल कहाँ, ये बेयरिश बन रहा है, क्लियर बात। और यहाँ पर ये जैसे ही नीचे आया हमें यहाँ पर ये बता दिया कि भाई यहाँ पर सेलिंग हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया, रेसिस्टेंस है यहाँ पर, क्लियर बात। अब हमें वेट और करना था कि भाई इसके लो के नीचे आने दो, लेकिन क्या हुआ अभी ये इसके नीचे नहीं आया, लेकिन रेसिस्टेंस तो फेस करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। तो बस वेट करना था हमें सही टाइम का बस, और अपने माइंड में बस नेगेटिव लेके चलना था कि भाई मार्केट नीचे आएगा, बस हमें एक सिग्नल आने देना है। लेकिन मार्केट क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने इसका ब्रेकआउट किया और ये हमें बता दे कि भाई अब ये रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट दे, रेसिस्टेंस है यहाँ पर, वहाँ से ये नीचे आया है और ये जो आपको ये जो दिख रहा है ये वाला लाइन, ठीक है, इसके नीचे में ही ये कैंडल का क्लोजिंग दिया। तो दो कंफर्मेशन में मिल गया यहाँ पर कि भाई वो रेसिस्टेंस के नीचे है, अब ये ब्रेकआउट होकर नीचे आ गया है। यहाँ पर एंट्री मार सकते हैं आप। और देखिए यहाँ से क्या एक बार में कितना ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला, फिर सेकेंड टाइम में मूवमेंट देखने को यहाँ पर मिला है, ठीक है। देन उसके बाद से तो मार्केट हमारा नेगेटिव ही नेगेटिव है। हम जब मर्जी चाहते इसके ब्रेकआउट पर भी यहाँ पर हम एंट्री मार सकते थे, क्योंकि ये इस लाइन के नीचे ही है और हमारा ये जो रेसिस्टेंस वाला एरिया था उसके नीचे ही आ गया, ठीक है, उसको ब्रेकआउट देके। तो ये इंडिकेटर आपको काफ़ी हेल्प करेगा सपोर्ट रेसिस्टेंस को भी ड्रॉ करने में। हो सकता है आप इसको देख के सीख भी जाओ, तो ये भी हो सकता है। चलिए उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए ज़रा ये 27 का है, ठीक है। अब 27 में अगर आप देखोगे यहाँ पर जब ये बार बार सपोर्ट रेसिस्टेंस इस तरह जब ये दिखाने लग जाए ना, तो समझ जाना कि ये साइडवेज टाइप का मार्केट है। ये आपको इंडिकेट कर देगा कि भाई ये साइडवेज टाइप का है, क्योंकि ये बार बार आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करता हुआ आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कुछ करना नहीं था, ये तो वाला ये प्रीवियस डे का सपोर्ट है, तो बस क्या करना था, इसको ड्रॉ कर लेना था। यानी ये जो स्विंग है इसके नीचे अपने को बाइंग करना था, सेलिंग करना था अगर नीचे आता तो। और दूसरी बात ये देखो ये यहाँ से रेंज बना चुका है, ठीक है। तो जैसे ही ये इसका ब्रेकआउट दिया है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, सबसे पहला कंफर्मेशन हमें ये इंडिकेटर ने दे दिया कि जो भी है सारा का सारा इसके ऊपर कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है। और दूसरा यहाँ से भी ये सपोर्ट बनता हुआ हमें दिखाई दिया और ये भी हमें बता रहा है कि भाई यहाँ पर बाइंग हो रहा है। कितना बाइंग हो रहा है, तो 24206.5 है ना, इतने वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग हो रहा है। तो ये भी आपको बता देगा ये सपोर्ट लाइन ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉ हो जाएगा, आपको ड्रॉ करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन लोग नेक्स्ट डे का देखते हैं तो ये है आपका 26 का, ठीक है। अब देखिए 26 में आपको कितना गजब का सिग्नल दिया है। अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ज़रा यहाँ पर मार्केट का ओपनिंग ये रेसिस्टेंस वाला एरिया है। अब आप इसको देख के खुद ब खुद ड्रॉ कर लोगे कि भाई चलो ये रेसिस्टेंस वाला एरिया है, इस इलाके में खुलेगा तो मार्केट नीचे ही आएगा। और ये आपको खुद ब खुद पता चल गया कि ये सपोर्ट वाला इलाका है। आपने ड्रॉ ही नहीं करना, आपको सब कुछ ड्रॉ करके दे रहा है। अब बस इसको देख के ध्यान देना है, बस पढ़ाई सेक्शन को ज़रूर से फॉलो कीजिए, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पर अब जैसे ही ये मार्केट का जो है हमारा इस इलाके में ओपन हुआ है, तो हमें पता था कि यहाँ से ये रेसिस्टेंस लेने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एंट्री कब मारेंगे, तो मैंने आपको बोला मार्केट ओपन होती कभी एंट्री मत मारो, ठीक है। हो सकता है आप ट्रैप हो जाओ, तो वहाँ पर क्या करना है, आपको मार्केट को होल्ड देने है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक, ठीक है।
देन उसके बाद वो जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे आप उस डायरेक्शन में एंट्री यहाँ पर ले सकते थे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो आपका जो रेसिस्टेंस वाला इलाका है ये इस स्विंग के नीचे में देखो क्लोजिंग दिया, ये कि जो ब्रेकआउट दे दिया हमारा, और जैसे ही हम लोग यहाँ एंट्री मारते ये हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, टारगेट भी दे दिया, बस यहाँ तक हमें एंट्री बोले तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना था। तो ये भी जो है आप यहाँ पर क्या किए, इस रेसिस्टेंस सपोर्ट की हेल्प से यहाँ पर जो है आप ट्रेड ले लिए सबसे पहला। और दूसरा अगर आप देखोगे फिर से ये यहाँ पर बता रहा है कि भाई ये रेसिस्टेंस का इलाका है, ये सेलर वालों का इलाका है, यहाँ पर सेलिंग जोन है मार्केट में, जब भी यहाँ पर आएगा तो अपने को सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही करना है। और दूसरा इंडिकेशन ये हमें बता रहा है कि ये पूरा रेड हो चुका है, मार्केट यहाँ से नीचे ही गिरेगा। तो जब ये देखो ये टॉप पर गया यानी ये कहीं ना ये इस रेसिस्टेंस के ऊपर गया, बेयरिश कैंडल बने और वहाँ से देखिए वन वे मूवमेंट यहाँ पर हमें बहुत ही आसानी से देखने को मिल गया। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट डे का देखते हैं, मैं आपको 2-3 डेज का दिखाऊंगा। और अब देखो जैसे यहाँ पर अब मार्केट का जो ओपनिंग हुआ गैप अप हुआ था बहुत ही ज़्यादा। जब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जब भी मार्केट आपको निफ्टी में ठीक है 250 पॉइंट का गैप अप हो या 300 पॉइंट का गैप अप हो ना, तो एंट्री उस दिन ना ही मारो तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इस दिन हो सकता है आप ट्रैप हो जाओ। तो ज़्यादा गैप अप जिस दिन हो उस दिन आप ट्रेड ना ही करो तो बेहतर है। ठीक है, या कुछ आपको अपोजिट डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मूवमेंट दे ही दिया, तो अब क्या पोटेंशियल तो ख़त्म हो चुका है इसमें, क्या पता मूवमेंट दे भी तो थोड़ा बहुत दे, तो उससे बेहतर है कि हम ना ही करें तो अच्छा होता है। तो इस दिन अगर आप देखोगे यहाँ पर कितना बड़ा गैप अप दिया था, करीब मेरे को लगा 300 का या 250 का दिया था उस दिन। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस दिन तो मेरे हिसाब से कोई ट्रेड था ही नहीं कॉल साइड में। ठीक है, कोई ट्रेड नहीं था, तो वेट करना था बस हमें। अब ये देखो जैसे जैसे धीरे धीरे अंदर आया, ये भी हमारा रेड होना स्टार्ट हो गया, तो ये सिग्नल दे रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया इस कैंडल में, ये हमें स्लो एंड स्टडी बता दिया कि ये अब रेसिस्टेंस फेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो बस ये वाला कैंडल जो दिख रहा है अपने को यहाँ एंट्री ले लेना था, और यहाँ हमें इस स्विंग के ऊपर हमें ऐसे लगा लेना था। ठीक है, तो ये तो हमें बता दिया कि भाई ये रेसिस्टेंस वाला इलाका है। आप पूरा इसको देख के इसके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को देख के अपना रेसिस्टेंस को आप ड्रॉ कर लीजिएगा पूरी तरह से कम्प्लीटली। एंड जैसे आप एंट्री मारते हैं, मान लो आप इस कैंडल की भी 50% पर अगर आप एंट्री मारते तो भी आपको यहाँ तक का टारगेट बहुत ही ईजिली मिल जाता। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट डे का अगर अपन लोग देखते हैं, इसी दिन का अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए मार्केट ऊपर जाने से पहले हमें प्रीवियस डे में ही पता चल गया कि भाई देखिए यहाँ पर क्या गजब का सपोर्ट लिए हुआ है। ठीक है, देखो ये जो है आपको कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमें दिखा कि भाई मार्केट को ये जितना भी ये वाला जो कैंडल जो दिख रहा है आपका, ये बुलिश कैंडल है, ये क्या है हमारा, ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, और इसका जो क्लोजिंग हुआ है ना ये इस लाइन के ऊपर में ही हुआ है। ठीक है, ये इसके ऊपर में ही हुआ है सभी का कैंडल का क्लोजिंग। और दूसरा हमें यहाँ से ये बता दिया कि भाई मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट है, तो बस अपने को सिर्फ यहाँ पर कॉल के बारे में ही सोचना था। तो जैसे ही मार्केट ने इसका क्लोजिंग इसका ब्रेकआउट दिया तो इसके नीचे एसेल हो जाता हमारा। ठीक है, मार्केट भले ही थोड़ा बहुत नीचे है लेकिन मार्केट बाद में जा कर के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर इस दिन जो है पता है 20 वाला प्रीमियम भी 70-80 रुपये का चला गया था। 20 रुपये वाला प्रीमियम भी एकदम एक्सपायरी टाइप का इस दिन मूवमेंट हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, चलिए 1-2 दिन का और देख लेते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। तो देखो जरा यहाँ पर ये डेज का अगर आप देखिएगा तो देखिए ज़रा मार्केट क्या हुआ, यहाँ पूरा बुलिश ओपनिंग हुआ है, ये वाला कैंडल बनाया है, इसके अंदर में ही बनाया है, और यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ ये बता दिया हमें तुरंत एंट्री लेना था, यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पर तुरंत एंट्री लेना था। एंड देन मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी ऊपर गया। लेकिन अब अपने को देखना है कि जब मार्केट साइडवेज होना मतलब होने वाला रहेगा या जब भी मार्केट को नीचे गिरना होगा, तो इस इंडिकेटर का खासियत ये है कि ये धीरे धीरे इस जोन में आएगा ना तो ये रेड हो जाएगा। अगर आप देख रहे होंगे तो ये धीरे धीरे रेड हो जाएगा, ये पूरा रेड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये नीचे आएगा तो आपको एक रेसिस्टेंस ड्रॉ अपने आप ही होता हुआ दिख जाएगा। तो समझ रहा कि मार्केट का चाल बदल रहा है, पहले कॉल में जाना था, अब हमें अपने आप को पुट में शिफ्ट कर लेना चाहिए, यानी कि डाउन साइड में, यानी कि सेलिंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो जैसे ही ये इस रेंज का ब्रेकआउट दिया हमें यहाँ पर एंट्री मार लेना था। एंड देन टारगेट कितना रखते हैं हम लोग, तो टारगेट हमारा यही होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप एक टारगेट का भी अंदाज़ा बहुत आसानी से लगा सकते थे। ठीक है, तो देखिए और भी बहुत सारा डे है, आप चाहे तो इसका बैक टेस्ट कर सकते हो।
अपने हिसाब से, ठीक है। देखिए ढेरों इसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको, देखिए यहाँ पर ऑपरेटर घुसा है, देखिए कितना बड़ा रेसिस्टेंस यहाँ पर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है आपका, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ये क्या है आपका, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक बार स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस सपोर्ट, तो ये हो गया आपका एक बार इससे स्ट्रॉन्ग। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ वाला, देखिए ये वाला, एक मिनट, ये वाला, तो ये जो है आपका ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह, ठीक है। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा लकीर बन चुका है और इसके ऊपर या नीचे बहुत ज़्यादा मूवमेंट आया है, तो समझ जाना ये स्ट्रॉन्ग और रेसिस्टेंट और सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। जब भी मार्केट इस तरह के इलाका में जब भी आएगा, ठीक है, तो मार्केट वहाँ से रेसिस्टेंस को ज़रूर फेस करेगा। मार्केट जब भी अगर इस इलाका में आएगा ना, तो आप इसको ड्रॉ करके रख लेना, ठीक है, ड्रॉ करके रख लेना। जब भी इस इलाका में आएगा मार्केट दोबारा से यहाँ पर रेसिस्टेंस को फेस करके सेलिंग साइड में जाएगा, उसके बाद ही ये कुछ हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब चलिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं मोबाइल में आपको करके दिखाऊंगा, तो चलिए मैं क्या अपने मोबाइल का स्क्रीन ओपन कर लिया हूँ। देन उसके बाद आपको क्या करना है, क्रोम के ऊपर चले जाना है और क्रोम के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ से सर्च करना होगा, ये रहा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जैसे ही ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जाना है इंडिकेटर के ऊपर और यहाँ जा कर के आपको सर्च करना होगा लैग, क्या लिखना है आपको, लैग, सॉरी ज़ीरो लैग करके यहाँ पर, ठीक है, ये रहा ज़ीरो लैग, ये रहा, ठीक है, ज़ीरो लैग, ये उसके बाद है यहाँ पर ज़ीरो लैग MA ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा नाम लिखोगे तो ही आएगा, ज़ीरो लैग MA ट्रेंड। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, ये रहा ऊपर में आ गया क्योंकि मैंने इसको सेव किए हुआ है, ठीक है। तो अब भी इस तरह से पूरा लिखोगे तो ये आ जाएगा। तो ये रहा, मैं इसको इस तरह से लगा लिया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, तो देखिए ये लग गया, ठीक है। अब इसमें सेटिंग वेटिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है उसमें, ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हो। तो गैस इसमें इस इंडिकेटर का जो खासियत है वो ने आपको बता ही दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला जो इंडिकेटर है गैस, इस इंडिकेटर का खासियत यही है कि आपको ये मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस और मार्केट का जो डायरेक्शन है वो एक ही इंडिकेटर आपको सब कुछ करके बता देगा। और दूसरा सबसे मज़ेदार चीज़ इसका ये है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपको वो भी यहाँ से बहुत ही आसानी से पता चल जाए। अब देखिए जरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए मार्केट यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में है। तो अगर आप यहाँ से भी यह अंदाज़ा लगा सकते हो अब आसानी से कि भाई मार्केट में यहाँ पर क्या है, अच्छा खासा सेलिंग आया यहाँ से, तो ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है और ये हमारा सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। अगर कल के दिन इस बीच में कहीं पर खुलता है तो अब आपको क्या किया, अब औने पौने आप एंट्री नहीं मारोगे, अब आप कोशिश करोगे भाई इसका ब्रेकआउट देगा तो ही मैं एंट्री मारूंगा, या अगर ये इस बोले तो यहाँ पर कोई रेंज बना करके नीचे ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ तक टारगेट ले सकते हो, या यहाँ पे कहीं ओपन होता है ऊपर जाता है तो यहाँ से आप सेलिंग के बारे में प्लानिंग कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर सेलर आया था। तो ये इंडिकेटर आपको काफ़ी हेल्प करेगा मार्केट में सेलर और बायर के पोजीशन को भी पता लगाने में, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।